यस, तो ही हम हमारे जीवन में कुछ न कुछ ऐड कर पाएंगे। देखिए, कई बातें यहाँ ऐसी सिखाई जाएगी कि कही जाएगी कि जो आपके लिए ज़रूरत नहीं है, आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका स्टेटस, आपकी एज, आप इतना बड़े हैं, वृद्ध हुए, मतलब इतना बड़े हैं कि आप आपके आसपास के लोगों को कुछ न कुछ साता दे सके, कुछ न कुछ उसको आपकी ओर से दे सके। इसलिए भी आपको नई नई चीज़ सीखनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसी भी बातें बताता हूँ कि जो आपके लिए वो ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपके आसपास के लोगों को लिए वो ज़रूरत होगी, ठीक है। तो आपको हर एक को एक पॉइंट ऐसा बताना पड़ेगा कि लास्ट टाइम आप क्या सीखे थे, और ऐसा पॉइंट कि जो आपके दिल तक पहुंच गया था और आप उसका अपने जीवन में उपयोग किया है। ठीक है, बताओगे ना? अच्छा, हम इस तरफ से शुरू करेंगे, तो मुझे पता तो चले कि मैं किस लेवल से बात करूं, कितने गहराई में बात करूं या क्या करूं, ठीक है। क्या लास्ट टाइम ऐसे कोई है जो मेरा ये फर्स्ट सेशन से अटेंड कर रहे हैं? यस यस, आप नहीं थे पहला ही सेशन से? अच्छा, हाँ, अच्छा, लेकिन दूसरा सेशन, हाँ, तो वहाँ तो यस यस। तो आज आपने लास्ट सेशंस में क्या सीखा, यहाँ और दूसरे हॉल में जो हम मिलते थे? मैं तो सिर्फ वहाँ पर था। हाँ, तो ऐसी कौन सी बात मेरे से सीखी आपने और आपको अच्छी लगी और आप ये पूरी ज़िंदगी वो करते रहेंगे? ये जो आपने बताया एवोकाडो के बारे में। यस, और एवोकाडो इस्तेमाल करते हैं। यस। एक मिनट, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एवोकाडो इतना वर्ल्ड का श्रेष्ठ फ्रूट है। क्यों श्रेष्ठ है आपको पता है? सभी फ्रूट में शुगर होता है, और हम तो ये जानते हैं कि फ्रूट की शुगर तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है। यस यस, वेरी गुड। एक पहला पॉइंट है, इसमें शुगर नहीं है। हमारी जिंदगी कम होती है शुगर से। इसमें फ्रूट भी काम करता है। फ्रूट खराब नहीं है, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रूट आपको नहीं खाना चाहिए, लेकिन सबसे वर्स्ट फ्रूट क्या है पता है? कौन सा है जिसमें मैक्सिमम शुगर है? नहीं, ग्रेप्स। यस, कम ऑन, प्लीज कम ऑन। ग्रेप्स ऐसी चीज़ है, इसमें बहुत विटामिन सी और एनर्जी और बहुत बढ़िया है, बहुत सुपर फूड कह सकते हैं हम, लेकिन मैक्सिमम शुगर है इसमें, इसलिए ये वर्स्ट माना जाता है। एक मुट्ठी से ज़्यादा अगर हमने ग्रेप्स खा ली तो मतलब कि हम हमारे शरीर के लिए फ्रेंडली बिहेव नहीं करते हैं। तो आज के बाद आपको ये ध्यान रखना है, अगर ग्रेप्स सामने आए तो इतनी मीठी, इतनी बढ़िया होती है ग्रेप्स कि हम खाते जाते, इतना बाउल भर के बैठ जाते हैं और हम दिमाग में ऐसा रखते हैं कि भाई फ्रूट्स तो बहुत बढ़िया, फ्रूट्स खाएंगे तो 100 साल जिएंगे। ऐसा नहीं है, वो ही शुगर है जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, इसमें फ्रुक्टोज है। तो याद रखना है, फ्रूट्स के बारे में भी पूरा वो खाते रहिए, सुबह से शाम तक फ्रूट्स अच्छा करके अब फ्रूट्स खाते ही रहिए, तो वो भी ठीक नहीं है। तो ये बात आप सभी को याद रखना है। यंगस्टर खाएंगे तो उसको ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि वो जला देंगे ना,
इधर उधर घूमेंगे, कूदेंगे, डांस करेंगे, यहाँ जाएंगे, चलेंगे, फिरेंगे, एक्सरसाइज बहुत सारी करेंगे, तो जो शुगर है वो लीवर में डिपॉजिट नहीं होगी। हम जो आफ्टर 65 हमारी मूवमेंट इज़ अ मेडिसिन, वो हम भूल जाते हैं। 65 के बाद छुप के वृद्धत्व हमारे अंदर घुस जाता है। हमें पता भी नहीं चलता है कब ये मैं वृद्ध हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। इतना छुपके से वो आता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। तो 65 के बाद पहली बात आँख खोल के ध्यान रखना है, 2 बार सुन लो। वी मस्ट अवॉइड शुगर एज फार एज पॉसिबल। और इसमें गलती हमारी नहीं है। शुगर क्या, हम जब छोटे थे ना, मैं 60 साल के पहले की बात कर रहा हूँ, तो जब हमारे घर में सब माता जी, फादर मदर सब सो जाते थे ना, तो छुप के से उठते थे और किचन में जाके पहला ढूंढते थे शुगर का डब्बा, और बड़ा सा मुट्ठी लेके हम खा लेते थे। मूंगफली के साथ भी खाते थे, या रोटी के अंदर थोड़ा सा घी लगा दिया और शक्कर ये लगा दी, और वो पपुड़ा कहते थे हम उसको, वो खा लेते थे। जब हम पकड़े जाते थे तो हमारे बड़े लोग हमें कहते थे कि अरे शुगर खाने से आपकी हड्डियाँ गल जाएगी। तो उस वक्त हमें बहुत ताकत मिलती थी। और शुगर में क्या होता है, वो क्रेविंग कराता है हमें। एक बार हैबिट हो गई ना, तो फ्रूट वाली शुगर और वो वाली भी शुगर, दोनों शुगर क्रेविंग कर, हमें चैन से बैठने नहीं देते। हम रामायण पढ़ेंगे, हम कुछ स्टोरी पढ़ेंगे, बैठेंगे, टीवी देखेंगे, लेकिन अंदर से वो पिंचिंग चलता है, कुछ खा ले बेटा, कुछ खा ले, कुछ खा ले। खड़े होते हैं, फ्रीज खोलते हैं, जो हाथ में आया वो खा लेते हैं। और मिस्टेक्स यहाँ होती है कि हमें पता ही नहीं होता है। ये डब्बा वाली शुगर तो ठीक है, अब हम नहीं खाते, मुट्ठी भर के खा लिया अकेली शुगर, वो हम नहीं खाते हैं, इतना समझदार हम हो गए हैं। लेकिन कई चीज़ ऐसी है, वो छुपके से वो हमारे शरीर में वो शुगर चली जाती है, हमें पता भी नहीं होता है कि इसमें शुगर होती है। एक तो फ्रूट्स वाली बात मैंने बताई, फ्रूट्स हमें बहुत ध्यान रख कर खाना है, ठीक है। दूसरी बात बताई कि ये शुगर हमें कहाँ से इंटेक होते हैं। मिठाई वगैरह है, चाय में डालते हैं, मिठाई में डालते हैं, दूध में डालते हैं, सभी चीज़ों में हम डालते हैं, वो तो हमें पता है कि ये हमने डाली है और शुगर है। लेकिन आपको पता है जो आप ब्रेड खाते हैं उसमें भी बहुत सारी शुगर है। ये रो शुगर ही डालते हैं, लेकिन ब्रेड जो मैदा है इटसेल्फ है वन टाइप ऑफ शुगर। ए सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये शुगर ही है। जो आप ब्रेड खाते हैं उस शरीर में जाकर शुगर ही बनती है उसकी, और फिर वो ब्लड में घूमती है, फिर ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हमारे मसल्स में और लीवर में आ जाती है, और धीरे धीरे करके फैटी लीवर हो जाता है। आजकल बहुत बड़ा ये एपिडेमिक है फैटी लीवर का। सभी यंगस्टर का दे आर सफरिंग फ्रॉम फैटी लीवर। फैटी लीवर किससे होता है? शुगर इंटेक ज़्यादा लेने की वजह से। आपको पता है हमारे बच्चे, हम तो नहीं, आपके फेस में मैं ग्लो देखता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आप कोक नहीं पीते होंगे, ये कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते होंगे। एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक में कितनी शुगर है आपको पता है? 8
चम्मच, 8 चम्मच शुगर होती है। एक दाना शुगर का, एक दाना भी हमारे शरीर के लिए जहर है। और हम देखो, हम जब बाहर जाते हैं छोटे बच्चे के साथ तो पिज़्ज़ा खाते हैं ना, उस वक्त वो कंपलसरी है। पिज़्ज़ा कैसे खा जाएगा? कोल्ड ड्रिंक्स के बिना पिज़्ज़ा खाया नहीं जाता है ना। छाछ के साथ आपने कभी किसी को पिज़्ज़ा खाते देखा है? नहीं। और जो जूस आप पीते हैं ना बाजार वाला, इसमें 8% ही फ्रूट होता है, बाकी सभी इसमें केमिकल्स होते हैं, कलर्स का केमिकल्स होते हैं और शुगर डाली हुई होती है इसमें। तो आप पिज़्ज़ा के साथ ये कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे या जूस पिएंगे, दोनों एक ही है। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे कि खांड खाने से आपकी हड्डियां गल जाएगी। पता है कैसे गलती है? शुगर के अंदर एक फॉस्फोरिक एसिड नाम का एक केमिकल है फॉस्फोरिक एसिड। वो केमिकल हमारा शरीर बाहर निकाल ही नहीं पाता है। जो भी जहर है वो कुछ न कुछ प्रक्रिया करके वो जहर शरीर बाहर निकालता है, लेकिन जो फॉस्फोरिक एसिड है वो शरीर बाहर नहीं निकाल पाता है। तो क्या करता है? ये फॉस्फोरिक एसिड हमारे कैल्शियम के साथ मिक्स होता है और कैल्शियम फॉस्फेट बन के वो बाहर निकलता है। तो फॉस्फोरिक एसिड को कैसे बाहर शरीर निकालेगा? कैल्शियम चाहिए उसको, तो क्या करेगा? शरीर के अंदर जहाँ भी कैल्शियम पड़ा है, कैल्शियम हमारी हड्डियों में है, दांत में है, तो वहाँ से खींचेगा और वहाँ से खींचकर वो कैल्शियम फॉस्फेट बनाएगा और फिर बाहर निकालेगा। वो थम्स अप, वो कोका कोला, ये कोक में, फेंटा में, सभी के अंदर जो 8 चम्मच जो शुगर है, आपको पता है कितना हमारी हड्डियाँ गला देता होगा। हम ऐसा सोचते हैं कि एक बार पिया है, एक गिलास पिया है, इसमें क्या है? ये हम तो, मुझे पता है कि हम नहीं मना पाएंगे हमारे बच्चों को। मैं जब बाहर जाता हूँ बच्चों के साथ और मैं ऐसे ही पिज़्ज़ा खाता हूँ तो लोग हंसते हैं, मेरे बच्चे ही हंसते हैं कि दादा आप पिज़्ज़ा ऐसे ही खाते हैं। दूसरे लोग देखेंगे तो हंसेंगे कि आप कोल्ड ड्रिंक्स इसके साथ नहीं पीते। रियली हमारे गवर्नमेंट ने 18 साल तक कोल्ड ड्रिंक्स बैन करना चाहिए। इतना जहरीला है। इसके अंदर जो ब्राउन कलर है ना, वो भी जहरीला है। उसमें उसके अंदर जो बुलबुले होते हैं ना, वो भी जहरीला है। उसमें फंगस ना आ जाए, उसमें वो बिगड़ ना जाए, दुर्गंध ना इसमें आ जाए, इसलिए कई जहरी चीज़ इसमें डाली हुई होती है। इसमें जो पानी यूज़ किया होता है वो भी हार्ड वाटर होता है, बहुत डीप से वो पानी लिया जाता है और उसका यूज़ करते हैं। सब कुछ इसमें जहरी है और हम बिंदास पीते हैं। हमारे सभी के कैल्शियम कम है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन अवाकाडो के साथ हमने शुरुआत की थी। तो अवाकाडो ऐसा फ्रूट है, इसमें शुगर मिनिमम है ही नहीं वैसे। तो हर रोज़ आज से आपको एक अवाकाडो खाना है, ठीक है? इसमें फैट है, बेस्ट क्वालिटी की फैट है, वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी हम कहें ना, क्योंकि हमारे शरीर में फैट के बिना तो चलेगा ही नहीं। फैट तो चाहिए ही, क्योंकि कैसे कई विटामिन्स ऐसे हैं कि वो फैट में ही घुलते हैं और फैट होगा तो ही वो विटामिन एब्सॉर्ब होगा शरीर में। तो फैट तो हमें कंपलसरी चाहिए।
आपके फूड में अगर आप फैट 0 कर देंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर में कई डिसीज अंदर आ जाएंगे। तो फैट तो लेना ही है। तो कौन सी फैट अच्छी है, वर्ल्ड बेस्ट फैट कौन सी अच्छी है, वो अवाकाडो की है। अवाकाडो में बेस्ट क्वालिटी की है फैट। तो आज से आपको हर एक को रोज़ एक अवाकाडो खाना है, ठीक है? खाएंगे? टेस्ट इसमें आप नींबू निचोड़ो, नींबू का रस थोड़ा डालो और मरी पाउडर डालो, तो इससे टेस्ट भी बढ़िया हो जाएगा। वैसे इतना टेस्टी फ्रूट नहीं है, वो टेस्टी फ्रूट नहीं है, खाने में इतना टेस्टी नहीं है जितना ग्रेप्स है। ग्रेप्स जितना वो टेस्टी नहीं है, ठीक है? लेकिन इसको टेस्टी बनाने के लिए इसमें विटामिन सी ऐड करो, नींबू ऐड करो और मरी पाउडर, और आप भी खाओ और आपके घर के हर लोगों को भी खिलाओ। हो सकता है सीज़न नहीं होगी तो थोड़ा कॉस्टली भी होगा। यस, मरी, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, यस, ब्लैक पेपर और ये दोनों। देखिए ब्लैक पेपर ये इतना बढ़िया है हमारे शरीर के लिए कि इनके लिए पूरा एक सेशंस ख़त्म हो जाएगा अगर ब्लैक पेपर के बारे में बात करेंगे ना, क्योंकि हम वो खाते ही नहीं है। कब खाते हैं पता है? जब ग्यारस होती है और हम फास्टिंग करते हैं, उस वक्त हम ये पोटैटो का सब्जी बनाते हैं, उसमें हम वो सफ़ेद वाली पोटैटो इसमें हम वो डालते हैं मरी। तो आपको हर रोज़ किसी न किसी तरह, हम इंडिया में तो सभी को कहते हैं कि 3-4 मरी आपकी तासीर के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से, और तुलसी की पत्तियाँ हर रोज़ सुबह में 5-7 तुलसी की पत्तियाँ, देसी तुलसी इंडिया वाली, इसकी पत्तियाँ और मरी, ये 3-4 मरी लेके सुबह में आपको चबा लेना है, ठीक है? तो इससे आपकी सेहत, आपकी इम्यूनिटी इससे बहुत बढ़िया बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो बेस्ट है। तो हमने ये बात की थी, तो आपने सुना होगा, आपको याद भी होगा। तो आज से हम ये, और एक दूसरा फ्रूट्स भी मैंने कहा होगा, कौन सा था वो फ्रूट्स? दूसरा फ्रूट, एक अवाकाडो और दूसरा ऑस्ट्रेलियन फ्रूट्स है वर्ल्ड में, और कहीं न्यूजीलैंड, कीवी बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है कीवी। इतना बढ़िया विटामिन सी है इसमें कि इससे बढ़िया कोई फ्रूट, इसमें फाइबर्स बहुत है, ठीक है? और ये दोनों फ्रूट्स आपको अपने जीवन में वो कर देना है रेगुलरली। तो कीवी भी, जिसे उसमें फैट है, वर्ल्ड बेस्ट फैट, कीवी में वर्ल्ड बेस्ट विटामिन सी और मिनरल्स और फाइबर के साथ है, ठीक है? तो 2 फ्रूट्स आपको हर रोज़ लेना है, कीवी और अवाकाडो। यस, आपको क्या याद रहा है लास्ट में? यस, ये मैंने कहा था। यस, कैश्यूनट, वैसे कैश्यूनट नहीं था, कैश्यूनट तो ले सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको कहूँ, आप मुझे ड्राई फ्रूट्स के 5-7 नाम गिनाए, ड्राई फ्रूट्स के 5-7 नाम, तो कौन सा होगा? आलमंड, कैश्यूनट्स, वॉलनट। यस, आपने जो नाम बताए वो ड्राई फ्रूट्स नहीं है, वो गलत है, ड्राई फ्रूट्स है ही नहीं वो। नहीं, हम ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, वो ड्राई फ्रूट्स है ही नहीं। ड्राई फ्रूट्स के नाम पे हम और चीज़ें खा रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स क्या है? अंजीर है, जो फ्रूट्स को सूखा देते हैं और जो हमारे पास आता है वो ड्राई फ्रूट्स है।
अंजीर ड्राई फ्रूट्स है, जर्दालू ड्राई फ्रूट्स है, डेट्स ड्राई फ्रूट्स है, ये तो सब सीड्स है। और जो जिसको हम ड्राई फ्रूट्स मानते हैं, इसमें वर्स्ट ड्राई फ्रूट्स कौन सा है पता है? वर्स्ट हमारी एज के मुताबिक नहीं, नहीं वॉलनट नहीं, कैस्यू नट मैंने बताया था, वो वर्स्ट है, उसको टच नहीं करना है। 2-4 खा सकते हैं क्योंकि इसमें जिंक बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जिंक है। हम देखिए वो कैस्यू नट खाते वक्त हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने कितना खाया, और इसमें हेवी फैट है और वो फैट हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो कैस्यू के अगर कैस्यू सामने आ जाए तो पहले सावचेत हो जाना है, क्योंकि बड़ा बाउल भर के हम खा जाते हैं, टीवी देखते देखते बातें करते, पता ही नहीं चलता है कितना खाए। 4 से 5 कैस्यू नट से ज़्यादा खाना ही नहीं चाहिए। हमारी आफ्टर 60 की बात मैं कर रहा हूँ, उससे पहले भी लोगों को ज़्यादा कैस्यू, और जो सॉल्टेड कैस्यू है उसको तो हाथ ही नहीं लगाना है, ठीक है। तो मैंने एक और ड्राई फ्रूट्स नहीं, ये ड्राई नट्स कहा था कि वर्ल्ड बेस्ट ड्राई नट्स है, वर्ल्ड बेस्ट। यस, आपने अच्छा वो याद रखा है आपने, ब्राज़ील नट आपने देखा है, सुना है, खाया है। ब्राज़ील नट ये वर्ल्ड बेस्ट नट है। तो इसमें क्या है, ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया। कोई पागल हो जाएगा आदमी ब्रेन की वजह से, कोई डिप्रेशन में है, कोई पागल हो गया, ब्रेन का वो बहुत बड़ा शौक लगा, तो ये ब्राज़ील नट इसके लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। ऐसे जैसे कैस्यू नट है, ऐसे ही ब्राज़ील नट जो बहुत खाया नहीं जाता है, लोग बहुत उसको पहचानते नहीं है, लेकिन हर जगह मिलता है वो ब्राज़ील नट। तो आपको ये याद करके आपके ब्रेकफास्ट में ये ब्राज़ील नट को 2 सुबह और 2 शाम, इसके अंदर से यस यस नहीं, ब्राज़ील नट ही है उसका नाम, वो हिंदी में सभी में यही है, यही है। कैस्यू से बड़ा होता है थोड़ा, ब्राउन स्किन होती है, स्किन निकाल के हमें वो खाना है। तो ब्राज़ील नट, क्योंकि देखिए आफ्टर 35 एज, 35 साल के बाद हमारे ब्रेन के 35 लाख सेल हर रोज डेड होते हैं। ऐसे हम मिक्स नट खरीदते हैं ना, यस यस वही मिक्स नट काफी आता है। थोड़ा एक्सपेंसिव है रूटीन से, हाँ $30-35 का। ये $40 का है उसका 1 kg का रेट, 1 kg का, ठीक है। तो आपने ये नट्स के बारे में देख ले कि बेस्ट नट्स हमारे लिए है ये ब्राज़ील नट है। लेकिन इतना यूजुअली लोग इससे बात नहीं, ये वर्ड यूज़ नहीं होता है, ब्राज़ील नट ही यूज़ होता है। और अच्छा आप बोलिए। आपने पिछले बार जब आए थे वहाँ, तो हम लोग को आप देखे कि आप बहुत जल्द भोजन कर लिए, अच्छा खा लिए। अच्छा, आपने बताया था कि ऐसे नहीं खाना हाँ, हाँ, चाहिए, तो मुझे याद है। चबा चबा के खाना चाहिए। रात को सो करके नट्स खाना चाहिए, उसका क्या बेनिफिट है? नहीं, ये इसमें क्या है, वो ज़्यादा पाचक हो जाता है, ठीक है। जो कई नट्स हार्ड टू डाइजेस्ट होता है सभी,
ये सोक करने से इसमें से उसका डाइजेस्टिव पावर बढ़ता है, डाइजेस्टिव हो जाता है, अच्छा होता है वो सोक करने से। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम यहाँ भी बताया था कि हम चबाते ही नहीं हैं, तो हमें चबा चबा के खाना खाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाने की वजह से ही मरते हैं, ज़्यादा खाने की वजह से दुनिया में, भूख से नहीं मरते, इससे ज़्यादा खाने की वजह से ज़्यादा बस ठूस ठूस के खाते जाओ, पता ही नहीं चलता है कितना खाया। तो अगर आप चबा के खाने की आपकी हैबिट रहेगी तो आप 25% लेस खाओगे, और ज़िंदगी लंबी जीने का ये रहस्य है। आपका फूड 25% घटा दो, ठीक है, तो घटा देने का तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारा टेस्ट और हमारा दिमाग जो सेट हो गया है, खाते रहिए। ठीक है, खाना खाने के बाद भी हम किसी के घर पे जाएंगे तो कहाँ वड़ा बड़ा ऐसा कुछ बनाया है तो हम खा लेते हैं, नहीं कहते कि हम खाना खा के आए हैं तो भी खा लेते हैं। तो ये वर्स्ट हैबिट है, वर्स्ट हैबिट कि हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहना, वो हमारे लिए वर्स्ट हैबिट है। ठीक है, सुबह में खाओ, दोपहर में खाओ, रात को खाओ, रात के खाने के बाद कुछ भी नहीं खाओ। यस, मूंगफली के बारे में, यस, और जल्दी से चबा के खाना, और बहुत सारी चीज़ मैंने बताई, बहुत सारी आप लोगों को। यस, एक्सरसाइज करना है, और मैंने मिनिमम 50 चीज़ बताई थी, 50 चीज़ बताई थी। यस, आपको याद है माता जी? आपको नहीं, लास्ट सेशंस में हमने ऐसा क्या बताया कि आपके दिल में रह गया? आप नहीं थे लास्ट सेशंस में? ओके, यस, पानी, पूरा पानी पीना चाहिए। ठीक है, हर 2 घंटे में पानी पीते रहना चाहिए। यस, और है क्या? यस, दांत को हमें अच्छा ठीक रखना है तो 1 बोतल में 7-8 लौंग डालना है, और फटकरी 1 चम्मच डालना है, और हर रोज़ सुबह शाम उसका कुल्ला करना है। 6 बजे के पहले खाना खा लेना है। सोना टाइम से है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा जो सिस्टम है इसमें जो क्लींजिंग की बात होती है ना, डिटॉक्सिफिकेशन की बात होती है, वो रात को 9 से 2 बजे तक ही वो क्लींजिंग होता है, इसके बाद क्लींजिंग नहीं होता है। हम 11-12 बजे सोते हैं और फिर हमारा जो ये क्लींजिंग की फैक्ट्री वो काम नहीं करती है, फिर हमें हर रोज़ दिन भर दिन हम डिक्लाइन ही होते जाते हैं, हमारा दिमाग डिक्लाइन होता है, ब्रेन का वॉश होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि 2 बजे तक ही वो होता है, और हमारा जो स्पाइनल फ्लूइड है वो, इस फ्लूइड से हमारा ब्रेन वॉश होता है, और जो भी इसके अंदर टॉक्सिन है वो सब वॉश आउट होते हैं। तो वो तो हम करने ही नहीं देते, और सुबह में उठ के सभी के साथ हाव करते रहते। क्यों? कि हमारा ब्रेन क्लीन हुआ ही नहीं। छोटी छोटी बात में हम रूठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन क्लीन हुआ ही नहीं। छोटी छोटी बात में हम किसी को डिस्टर्ब कर देते हैं, किसी को ऐसा कुछ शब्द कह देते हैं, उसको दिल में लग जाता है। क्यों? हमारा दिमाग साफ हुआ ही नहीं। और हम कहते हैं कि मैं ऐसी तो नहीं थी, पहले तो मैं ऐसा नहीं करती थी, क्योंकि आपने आपकी नींद के बारे में ध्यान रखा ही नहीं। अच्छा, बढ़िया नींद के लिए एक मैंने बताया था, बहुत बढ़िया चीज़ है, एक चीज़ बढ़िया, डीप स्लीप अगर करनी है तो इसके लिए बेस्ट चीज़ है, वो सभी को आज से करना है। ये क्या एक प्रक्रिया बताई थी, खाने वाली नहीं थी, हमिंग था, और ये वो भी बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ थी
कि रात को अगर आपको डीप स्लीप का 1-2 दिन तो चमत्कार देखो आप, 1-2 दिन, 1 वीक तो करिए आप। मैं कहीं पे लेक्चर पे जाता हूँ, फिर दूसरी बार मिलता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये डीप स्लीप के लिए वो बहुत ज़रूरी है, हमारा शरीर के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। किसने कहा? तो कोई हाथ नहीं किया। किसने? ये कोई हाथ नहीं उठाते हैं। मैं आज आपको बताता हूँ, लेकिन आपको करना पड़ेगा। हर मिनिमम 1 वीक तो करिए और उसका वो डिफरेंट आप अनुभव करिए। देखिए इससे क्या चमत्कार होता है आपका। क्या आप सोच सकते हैं कि ये डीप स्लीप की वजह से आपका दिमाग, आपका स्वभाव, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका इमोशनल बैलेंस, ये सब बढ़िया हो जाता है। आप इमोशनली हो जाते हैं, बेस्ट हो जाते हैं, किसी को हक करने की इच्छा हो जाती है, किसी के भले के लिए आप सोचने लगते हैं। क्यों? अब ठीक से डीप स्लीप करते हैं इसकी वजह से। नहीं तो आपके अंदर वो किसका खा लूँ, किसको बता दूँ, किसका वो कर लूँ, वो ही दिमाग में वो चलता है। कीड़े ऐसे ही घूमते रहते हैं। बहू के हाथ में से कोई चीज़ फूट गई, टूट गई तो कैसे उसको नोच लूँ, वही चलता है दिमाग में। तो इसके लिए डीप स्लीप के लिए बेस्ट है रात को सोते वक्त 2-3 चीज़ है कि 2 घंटे पहले आपको गिनते हैं 2 घंटे पहले आपको आपका मोबाइल, टीवी सब कुछ बंद कर देना है। ये आपको 7 डेज करना है, ठीक है। फिर आपको बताना है मुझे कि आपके स्वभाव तक वो चेंज है, वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। आपको एकदम शांति महसूस होगी। सुबह में उठ के अच्छे विचार आएंगे, अच्छे सोच में पूरे दिन आप रहेंगे। आपके शब्दों में मिठास आ जाएगी, आपकी आंखों में तेज बढ़ जाएंगे। तो पहला तो ये 2 घंटे पहले आपको सब कुछ स्टॉप कर देना है, ठीक है। और सोने से पहले आपको 15 मिनट के लिए आपका पाँव एक टब में गर्म पानी में डाल के बैठना है। वर्ल्ड बेस्ट रेमेडी है डीप स्लीप की। हमने डीप स्लीप ली ही नहीं, उसका हमने वो अनुभव किया ही नहीं है। अगर आपके पास ये वॉच है या इसमें आप कोई ऐप डाल के आप कर सकते हैं कि डीप स्लीप आपने 15, 20, 25, 30 मिनट ही ली होती है सभी ने। गरम पानी और ठंडा पानी? नहीं, गरम पानी में 15 मिनट आपको बैठना है बस। और अगर जो गर्म सॉल्ट डाल सकते हैं, सॉल्ट थोड़ा सा डाल सकते हैं। और अगर वो गर्मी का सीज़न है तो आपका छोटा सा नैपकिन ठंडे पानी में भिगो के आपके सिर पे रखना है, ठीक है। ये आपको करना है। और रात को सोते वक्त पाँव के तलवों में गाय का घी लगाना है। मैंने कहा था ना लास्ट टाइम, कहा था गाय का है तो अच्छा है, ठीक है। वो आपके पाँव के वो तलवों में आपको थोड़ा सा 5-10 मिनट घिसना है, वो करना है मसाज। और आपकी नाभि में 1-2 बूंद डालना है। वो गाय का घी नहीं है तो कोपरेल तेल भी वो आप डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी, और कोकोनट ऑयल भी आप पाँव में लगा सकते हैं। और 10 मिनट आपको मेडिटेशन में बैठना है। मेडिटेशन में क्या है, आंखें बंद करके आपको सिर्फ शांति से बैठना है बस, कुछ और कुछ नहीं। सांस, गहरी सांस लेना है, गहरी सांस छोड़ना है, धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है। आप सांस जब छोड़ेंगे तो आपके जो पेट के मसल्स है वो अंदर की तरफ जाएंगे। सांस लेंगे तो थोड़ा सा वो फूलेंगे, आगे आएगा, ठीक है।
ये स्ट्रक्चर है मेडिटेशन का, इतना ही करना है। और आप कहेंगे मुझे तो बहुत विचार आते हैं, बहुत वो दिमाग इधर उधर भटकता है, मैं मेडिटेशन में बैठ ही नहीं पाती हूँ, तो इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत है। विचार तो आएंगे ही, वो तो आते ही रहेंगे, लेकिन आपको इसके पीछे पीछे नहीं जाना है। पीछे पीछे का मतलब आपको विचार आया कि मेरी बच्ची अब अमेरिका में है, वो अभी काम पे गई होगी और काम पे बहुत बढ़िया काम करती है, और अब फिर आगे वो काम अब बदलने वाली है, बहुत पैसा आने वाला है, फिर बच्चे को ये ले देना, फिर हमारे लिए ये लाएगी और ये खरीदे। ये इसका मतलब है कि पीछे पीछे उसके विचार के क्रिएट नहीं करना है नए विचार। ठीक है, हमारे घर में अगर कोई आएंगे तो हम उसके तरफ देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो अपने आप चला जाएगा। ऐसे ही विचार के साथ आप बात नहीं करेंगे, अपना कुछ ऐड नहीं करेंगे, क्रिएट नए विचार नहीं करेंगे, तो अपने आप वो चला जाएगा और वो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आएंगे ही नहीं विचार। ठीक है, आएंगे तो आते रहने दीजिए और अपने आप चले जाएंगे। तो कमर सीधी करके आपको 10 से 15 मिनट आंखें बंद करके एकदम शांति से बैठना है। बस ये 3 चीज़ें करनी है। 2 घंटे से पहले आपको ये बंद कर देना है सब गैजेट्स। वो तो हम कर सकते हैं, इसमें कुछ ये छोटे यंगस्टर वाले नहीं कर सकते हैं, हम तो कर सकते हैं। टीवी वगैरह सब बंद करना है, फिर पाँव भिगो के बैठना है इसमें डाल के और मेडिटेशन करना है। बस ये 7 दिन तक आप करते रहिए विदाउट फेल। 7 दिन के इतनी गहरी, इतनी बढ़िया नींद आएगी कि अपने आप बॉडी कई अंदर से कई चीज़ें ऐसी होगी अपने आप करेक्ट होती जाएगी अपने आप। ठीक है, तो नींद के बारे में आपने देख लिया कि नींद के बारे में हमें क्या करना है। और इसके सिवा और बहुत कई चीज़ें हैं कि भाई आपको शाम को सूरज ढलने के बाद तुरंत ही खा लेना है। ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया। और खाने के बाद और कुछ भी नहीं खाना है पानी के सिवा। आइसक्रीम खा लिया और कोई वेफर खा ली, ये खा लिया, कुछ ना कुछ खा लिया, कुछ नहीं खाना है। शाम को खाया, जितना हो सके अर्ली खा लिया, फिर बाद में कुछ नहीं खाना। वो भी आपके नींद के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। ठीक है, अच्छा, यस। आपने कहा 7 दिन के लिए करना, 7 दिन के बाद हम ब्रेक करके फिर नॉर्मल पे चले जाते हैं, फिर क्या होता है? नहीं, आप अगर सेंसिटिव हो गए अगर आप अपने शरीर की दया खाते होंगे, आप अपने शरीर से प्यार होगा आपको, तो 7 दिन के बाद आप बंद ही नहीं कर पाओगे। इतना बढ़िया आपको फीलिंग होगी, इतना बढ़िया आपको सुबह में उठकर इतना बढ़िया होगा कि आप बंद ही नहीं कर पाओगे। लेकिन 1-2 दिन में आलस आएगी, क्या करना, ये पानी लेना मुकना, ये सब, ये क्या नैपकिन ऊपर रखना, ये सब नहीं। चलो पढ़ो, बेड में जाओ और सो जाओ। और हमें तो जानते हैं कि नींद तो, आप कहेंगे नींद तो मुझे तुरंत आ जाती है, लेकिन हम गुजराती में उसे कागा नींदर कहते हैं। कागा नींदर का मतलब कुछ जरा सी आवाज़ आई उठ गए, जरा सी आवाज़ आई, ऐसे ये इधर से उधर हम चेंज हुए हमारी पोजीशन और नींद खुल जाती है। तो कौवा नींद कहते हैं, कागा नींदर। गुजराती में कौवा को कागड़ा कहते हैं, तो कौवा नींदर रहे हैं। तो गाढ़ स्लीप 3-4 घंटे की आ जाएगी, और 9 से ये इसके बीच वाले समय में ही। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो 8 घंटे सोएंगे, 10, 11, 12 बजे सोएंगे, पर 9-10 बजे उठेंगे, तो नींद तो हमारी घंटे तो हमारा पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारा किस समय में आप सोते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, और चीज़, और किसी को और क्या क्या मैंने यहाँ सजेशन दिए थे, सभी को बोलना है कि यस।
यस, हाथ धो के भोजन करना है, हाथ धोए बिना खाना ही नहीं। मैंने एग्जाम्पल दिया था, इंडिया में हम कब हाथ धोते हैं, जब मेहमान बन के हम हमारे संबंधी के घर जाते हैं, 12 बजे वो बेचारा टोवाल और वो नैपकिन लेके बोलता है चलो संबंधी जी हाथ धो लो, खाना खाना है। उस वक्त हम नहीं कहते कि नहीं मैं कभी हाथ नहीं धोता हूँ, चुपचाप वहाँ हाथ धो लेते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मर जाते हैं हाथ धोए बिना खाना खाते हैं इसकी वजह से, 1 करोड़ लोग। ठीक है, तो हमने वो प्रण लिया था कि हम इसके बाद हाथ धोए बिना खाएंगे नहीं। ठीक है, और क्या था? एक बात मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। यस बोलिए। वो आपने फ्रूट्स के लिए कीवी और एवोकाडो और इतने फ्रूट है जैसे बनाना। बहुत बढ़िया है, सारे फ्रूट्स एक से एप्पल नहीं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं है, वो सभी बढ़िया फ्रूट्स है, लेकिन क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए कि कौन से फ्रूट हर रोज खाना है। ठीक है, कौन से फ्रूट्स हर रोज खाना है। एप्पल तो वो बेस्ट ही है, 1 एप्पल ए डे कीप डॉक्टर्स अवे, वो तो है ही। वो तो इसमें देखिए बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स है, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो क्वांटिटी के बारे में कहता हूँ। थोड़ा खाओ, ठीक है। एक एप्पल खा सकते हैं। हाँ, 1 एप्पल खा लो, एक पूरे दिन में 1 केला खा लो, ये तो है ही, इसमें कोई। लेकिन मैं जो डेंजर बात कौन सी है, वो ग्रेप की, और इतना सा बड़ा बाउल लेकर हम खाते ही जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में वो फिट हो गया है कि फ्रूट्स तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, वो शुगर ही है, फ्रूट शुगर ही है। ठीक है, अच्छा, और आपको 2nd स्टैंडर्ड में जाने के लिए 1st स्टैंडर्ड पास करना पड़ता है ना। मैंने बहुत प्रिलिमिनरी चीज़ बताई थी आपको। गुनगुन पानी पीना है। हाँ, सुबह में गुनगुना पानी 1 गिलास। मैंने एक वो बताया था कैसे बैठ कर वो पीना है, मलासन कहते हैं उसको, याद है आपको? वो करके आपको बैठना है नीचे, क्योंकि हमारा जो है लेटरिन वो तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, तो हम इसके पास में बैठ जाएंगे 5-10 मिनट गर्म पानी पीने के बाद। ठीक, यस। आज हमारा सेशन इंटरेक्टिव रखना है हमें। आपका जो प्रॉब्लम है वो भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ, बताएंगे। यस, क्या? टेंस जानते हैं हम, टेंस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। यस, अभी भी नहीं सोचना। बहुत बढ़िया है। प्रेजेंट है, Yes. इसी Yes. काम में ला सकते हैं। यस, फ्यूचर वी डोंट नो वेदर वी विल गो देयर इन फ्यूचर। Yes. सो प्रेजेंट टाइम इज द बेस्ट टाइम। यस। मैं बहुत बढ़िया बात की सरदार जी, आपने बहुत बढ़िया। मैं उसको थोड़ा एक्सपांड करता हूँ। देखिए, हम दिमाग में हम जब लाते हैं न कुछ चीज़, तो ऐसी चीज़ कहीं होती है कि जो हमारे शरीर को धक्का देती है। उस वक्त हमारे शरीर में कई ऐसे हार्मोन्स है, वो सीक्रेट हो जाते हैं हमको बचाने के लिए। देखिए, हमारे पीछे शेर आता है दौड़ के, तो हम क्या करेंगे? आप कहेंगे मेरा जो नी पेन है, मैं नहीं दौड़ पाऊंगी। नहीं, वो सब कुछ एक जगह निकल जाएगा। आप ऐसा भागेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको नी पेन है। इतना बड़ा वो कूद का वो लगा देंगे कि आप सोच नहीं पाओगे कि मैं इतना कूद सकता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है पता है आपको? एक हार्मोन्स है, स्पेशल हार्मोन्स, वो आपके शरीर में तुरंत ही सीक्रेट होता है। आप जब मुश्किल में पड़ जाते हैं उस वक्त एक हार्मोन्स है, कोर्टिसोल हार्मोन्स, वो सीक्रेट हो जाते हैं, तो आपकी जो ताकत है 10 गुना बढ़ जाती है। दौड़ने की ताकत, भागने की, ये कुदरत ने ये मैकेनिज्म बनाए है आपको बचाने के लिए।
तो इतनी ताकत आ जाती है, इतनी ताकत, इतना आप दौड़ पाते हैं, इतना वो कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो वो कोर्टिजोन है, वो जो हॉर्मोन्स है, वो शरीर को बाहर निकालने में बहुत दिक्कत रहती है। ठीक है, तो देखिए लेडीज़ लोगों का मैं एग्जांपल दूं, उनका घर वाला हर रोज़ 5 बजे आ जाता है, ठीक है, आज वो 5 बजे नहीं आया, 6 बज गए तो वो क्या सोचेगी, हाय हाय अभी तक नहीं आया, तुम्हारा भाई अभी तक नहीं आया, वो यहाँ देखेगी, वो देखेगी, डेली के पास जाएगी, आएगी, उठेगी, और उस दिमाग में क्या रहे, नक्की स्कूटर से उसका एक्सीडेंट हो गया होगा। जैसा आपने ये सोचा, उसी वक्त दिमाग ऐसा मैकेनिज्म चालू कर देगा कि उसको ऐसा पता चल जाता है कि भाई ये तो मर जाएगी। उसके हस्बैंड को जब एक्सीडेंट होगा तो वो तो कितनी दिक्कत में आ जाएगी, उसको कितनी ताकत की ज़रूरत होगी, मेंटली, फिजिकली, ठीक है, तो कोर्टिसोन का डोज सेक्रेट करता है। जब हम सिर्फ वो एक्सीडेंट हुआ है और आपके सामने है, लहूलुहान है वो, और आप देखेंगे तो आपको शौक लगेगा और उस वक्त ये सिक्रेशन होगा। इतना ही नहीं, आप सोचोगे तो भी उतना ही सिक्रेशन होगा। तो आप देख लो कि आपको शरीर के अंदर आप ऐसा ही सोचते रहोगे, ये होगा, मेरी बेटी वहाँ है, क्या होगा, क्यों नहीं आई, क्यों फ़ोन नहीं आया, बीमार होगी, क्या हुआ। तो उस वक्त हमारे शरीर में जो ये फाइट और फ्लाइट की जो मैकेनिज़्म है, वो मैकेनिज़्म की वजह से ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमको मजबूत करने के लिए। किसी का डेथ हो जाता है तो हम क्यों जी पाते हैं, क्यों मर नहीं जाते हैं? शरीर में ऐसे सिक्रेशन होते हैं, ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो हमें ताकत देता है जीने की, और हम जी जाते हैं, हम ये शौक एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो जब ऐसा दुख आया और वो मैकेनिज्म के हिसाब से हम बच गए तो वो तो ठीक है, वो ज़रूरी है, लेकिन सुबह से शाम तक हम ऐसे ही सोचने की वजह से हमारे शरीर में ये सब सीक्रेट होते रहते हैं और वो हमारे लिए जहर होता है और हम उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं और टॉक्सिन शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं। और आप कहोगे मैं तो बहुत नियमित थी, मैं तो बहुत बढ़िया खाती थी, मैं ड्राई फ्रूट्स भी खाती थी, आपके कहने के बाद ब्राज़ील नट भी मैंने खा लिया, ये कीवी भी खाया, लेकिन मैं डे बाय डे क्यों ये होती जा रही हूँ? तो आपकी सोच के अंदर आपका जो वो पड़ा है ना, आपको नुकसान करने वाली बहुत वो चीज़ है, वर्स्ट चीज़ है आपके हार्मोन्स। तो हमारे यहाँ कहा गया है चिंता समान है, चित्ता समान है, ठीक है। तो ये चिंता जो हम करते हैं अननेसेसरी, तो हमें जो अभी है नाउ, अभी की ही बात करनी है। भगवान ने हमें जिंदा रखा है, बहुत बढ़िया है। भूतकाल में हमसे क्या क्या भूल हो गई, हमने क्या क्या वो चीज़ किया है, वो उसको भी भूल जाना है। किसी ने हमको भी कुछ कहा है, देखिए जब आपका हर्ट्स हुआ है, दिल हर्ट्स हुआ है, आपको किसी ने ऐसी चीज़ कह दी कि आप बहुत हर्ट हो गए, बहुत दुखी हो गए, तो उस वक्त आज के 10 साल पहले आपको ये एक्सीडेंट हुआ, ये आपको किसी के साथ ये अनबन हुई और उस वक्त आप ये हर्ट्स हुए हैं, लेकिन जब आप उसी चीज़ को याद करते हैं उसी वक्त भी आप इतने ही हर्ट्स होते हैं और इतना ही ये जो जहरीला केमिकल्स है वो आपके शरीर में सीक्रेट होता है। तो आपको क्या करना है? माफ़ कर देना है। मेरी बुक्स है गुजराती में, मैंने लास्ट टाइम कहा था,
7 स्टेप्स टुवर्ड्स डिवाइन हेल्थ, 7 पगला दिव्य स्वास्थ्य तरफ। तो इसमें मैंने एक चैप्टर, इसमें 7 स्टेप्स क्या है, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ध्यान, प्राणायाम, योगासन, और एक चैप्टर है माफ करो अने साजा रहो। मतलब आपसे, आपको जिससे भी अनबन हुई है, जो भी किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है या आपने किसी को ठेस पहुंचाई है, वो भूल जाओ, माफ़ी मांग कर भूल जाओ और माफ़ करके भूल जाओ। जब आप माफ़ नहीं करते हैं ना किसी को, आपका दिल दुभाया, आपकी सांस थी, अब तो नहीं होगी, आपकी सांस थी, जितना जितना आपको दुख दिया था, आपको उस वक्त जो दुख दिया है नहीं दिया है, वो जिस चीज़ को आपने दुख मान लिया था, तो वो दुख आज भी आप याद करोगे। क्यों याद करोगे? आपने अपनी सांस को माफ़ नहीं किया है, इसलिए आप याद करते हो। अगर आपने माफ़ किया होता तो कभी भी आपको वो याद नहीं आता। तो मेरा इस बुक में एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, मुझसे वो चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। माफ़ करो ने साझा रहो, माफ़ कीजिए और स्वास्थ्य अच्छा रखिए। तो आज से रात को हम सोते हैं ना, तो 2-3 बात हमें भगवान से करनी है कि भगवान, कई लोग आज जो मुझसे भी अच्छे स्वास्थ्य वाले थे वो मर गए। मुझसे बहुत बढ़िया स्वास्थ्य अच्छा था, बहुत बढ़िया था, तो भी वो मर गए और आपने मुझे जिंदा रखा। तो कुछ तो मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद है। तो ये इतनी बड़ी ज़िंदगी हमें दी भगवान ने, आज का दिन दिया, रात में हम बैठते हैं मेडिटेशन के लिए, तो आपको भगवान को थैंक्स कहना है कि भगवान, सुबह में उठते वक्त थैंक्स कहना है कि कई लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ थे, बीमार भी नहीं थे, कुछ बीमारी भी नहीं थी, और सुबह में उठे ही नहीं। बीमार है और मर जाए वो तो ठीक है, वो बीमार थे और मर गए, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ थे, 100%, 100% स्वस्थ थे और सुबह में उठे ही नहीं, मर गए। और मैं थोड़ा सा बीमार भी हूँ, तो भी भगवान आपने मुझे जिंदा रखा। बहुत थैंक्स भगवान। आज मेरा दिन इतना बढ़िया मैं पास करूँगा, जितना हो सके इतना मेरे मुंह से अच्छी बात ही निकलेगी, जितना हो सके उतना मुझसे अच्छे ही काम होंगे, जितना हो सके मैं दूसरों के लिए काम में आऊँ वही विचार करूँगा। हर बार हमें ये सोचना है। कैसे सोचेंगे? अगर उठते वक्त हमने ये बात भगवान से कर ली कि भगवान, मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा हूँ, आप मुझे कितना प्रेम करते हो, और आपने मुझे जिंदा उठा लिया रात को, तो मैं सो गया था, लाखों लोग उठे नहीं। तो उस वक्त आपको करना है कि भगवान ने हमें जिंदा रखा है, इसका मतलब है कुछ मेरे हाथ से कोई न कोई अच्छा काम करवाना है, तो क्रेविंग करिए अच्छे कामों के लिए। मैं एक इंसिडेंस आपको बता दूं। एक सरदार जी थे, तो मैं रेलवे स्टेशन में बैठा था और मैंने कफनी पहनी थी, झब्बा कहते हैं वो, तो पहनी थी, और मैं जहाँ बैठा था वहाँ से मैं उठते वक्त क्या कोई खिल्ली के साथ, कोई नेल के साथ मेरा वो फंस गया और पूरा सा चिर गया, वो पूरा सा फट गया। मैं सोचा कि अरे मैं एक फंक्शन में जा रहा हूँ और ये मेरे पास और कपड़े भी नहीं है, तो क्या करूँगा। मैं तो बहुत दुखी हो गया। एक सरदार जी सामने से दौड़ते हुए आए, उसने ये देखा कि मेरे पूरी कफनी
हो गई है, खराब हो गई है, मैं पहन ही नहीं पाऊँगा, उतना पूरा इससे ऊपर से नीचे तक। तो आए और बोले कि भैया मैं कैन आई हेल्प यू। मैंने सोचा क्या क्या करेंगे ये इससे, तो उन्होंने अपनी एक छोटी सी वो बॉक्स निकाला अपने थैले में से और इसमें से सुई और वो धागा निकाला और टेम्पररी ये सब इतना वो हो गया है तो टेम्पररी तो थोड़ा स्टिच कर देंगे, तो बड़े बड़े वो कर देंगे तो मेरा काम तो मैं उस गांव तक पहुंचूंगा, फिर वहाँ से ख़रीद लूँगा, फिर पहनूंगा, वो अलग बात है। लेकिन मैंने फिर उससे बात कर, सरदार जी आपका बहुत थैंक्स। तो इससे मुझे एक बात वो कहने लगे कि मैं हर दिन मिनिमम 3 काम अच्छा करता हूँ। मैं सोचता रहता हूँ कि कब मुझे ऐसा काम मिले, और आज एक्सीडेंटली मेरा पहला ही काम है कि मैंने ये पहला काम पूरा किया। तो वो आदमी हर रोज़ सोचता रहता था कि मैं आज भगवान ने मुझे आज बचा लिया है। वैसे तो हर क्षण हमको सोचना चाहिए कि हर क्षण हमें बचाते हैं भगवान। अगले क्षण क्या कुछ होने वाला था और मैं बच गया। आज दिन में तो मुझे बचा लिया है भगवान, तो मैं ऐसा क्या काम करूं किसी को उपयोग में आऊं। तो वो बोले कि क्या हुआ, तो वो बोले कि भाई मेरे फादर ने मुझे ये सिखाया है, कोई अनजाने लोगों को काम आइए, कुछ भी ऐसा आपके साथ रखिए। और फिर उनके थैले में से मुझे कई चीज़ बताई, वो फर्स्ट एड का ना छोटा सा वो बॉक्स निकाल के बताया, और कई चीज़ें थी, थोड़ा एक सुइया था, और ये कई बटन थे। वो मैं बोला कि सरदार जी आप लेके वो मैं कि ये बॉक्स मेरे साथ में ही मैं रखता हूँ, मेरे स्कूटर में भी ये होता है। क्यों ऐसा आता है? सुबह में अगर आप ये सोच ले कि भगवान आज आपने मुझे इसीलिए ही बचाया है कि मेरे हाथ से 1-2 अच्छे काम हो जाए, 1-2 अच्छे काम होने वाले हैं, ठीक है। और हम आपके कोई भी अब हमारे पास तो टाइम है ही नहीं, 1-2 मिनट है। आपके कोई पर्सनल है, कुछ आप जानना चाहते हैं, ऐसा कोई पॉइंट्स है तो वो आप मुझे बताइए, मैं 1-2 मिनट का टाइम है। उपवास के बारे में क्या? उपवास देखिए, मैं सभी को ये उपवास बारे में तो 1 मिनट में बोलना, उपवास शब्द चालू होता है ना तो मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ आ जाती है। उपवास तो बहुत बड़ी मेडिसिन है, हर धर्म के साथ वो जुड़ा हुआ है। अगर मेरे गुजराती में वीडियोस है 70-80 जितने वीडियोस है, लेकिन वो सब गुजराती में है। इसमें एक वीडियोस है उपवास के कितने फ़ायदे। हम अगर 10 साल हमारे जीवन का अच्छे जीवन के 10 साल हम बढ़ाना चाहते हैं ज़िंदगी में, 70 से 80 करना चाहते हैं, 80 से 90 करना चाहते हैं, और 90 से अगर 100 करना चाहते हैं, क्वालिटी लाइफ करना चाहते हैं, तो उपवास को मंत्र बना लेना चाहिए। हर वीक में 1 दिन उपवास कैसा, वो हमारे गुजरात में तो है ना, उपवास के दिन तो बहुत बढ़िया मिठाई बनती है उपवास वाली, और बहुत बढ़िया तली हुई सारी चीज़। और उपवास के दिन तो हम इतना वो हो जाते हैं कि हम छोटे थे तो राह देखते थे किस दिन वो रामनवमी का उपवास और शिवरात्रि का उपवास, और हम राह देखते थे उसकी। तो ऐसा उपवास नहीं, पानी वाला उपवास। हम ऐसा सोचते अरे इतने ये बुढ़ापे में हम खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, अगर मरोगे तो क्या इसमें है, अब तो जाना ही है, मरने से क्या डरना, मरेंगे नहीं, आपकी 10 साल लाइफ बढ़ जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि मुझे मेरी 10 साल की लाइफ बढ़ानी है 10 मिनट्स के 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, ओके बहुत बढ़िया। मैं तो 1 ही मिनट मानता था, तो 10 मिनट्स आ गई, तो कई प्रश्न ले पाएंगे। तो उपवास के बारे में देखिए, हम इतने खाने के शौकीन हो गए हैं कि हम
जीते हैं हमारी जीभ के लिए, टेस्ट के लिए, खाते हैं टेस्ट के लिए। हमें पता नहीं है क्या खाना है, कितना खाना है, किस समय खाना है, किसके साथ क्या खाना है, वो हमें पता ही नहीं। बस हमारी जीवा को, जीभ को टेस्टी लगा और हम डाल देते हैं अंदर। ठीक है, तो उपवास करना है कैसे? हर वीक में एक उपवास पानी के साथ ही करना है, पानी ही लेना है। नींबू पानी हो सकता है, अदरक का पानी हो सकता है। ठीक है, तो सडनली आप स्टार्ट करें ऐसा नहीं है। आप एक टाना करिए। एक टाना का मतलब क्या है? एक ही टाइम खाने का वो शुरू करिए कि मंडे के कोई भी दिन आप फिक्स कर लीजिए। मंडे को मैं एक ही टाइम खाऊंगी, फिर सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाना है। एक ही टाइम सुबह में, दोपहर में या रात को एक ही टाइम खा लो बस। फिर धीरे धीरे आप फ्रूट्स पे आ जाइए। फ्रूट्स और वेजिटेबल खा के ही मैं रहूँगी। सूप पी लीजिए या फ्रूट्स खा लीजिए। ठीक है, फिर ये सूप और फ्रूट्स भी हटा दीजिए और पानी, सिर्फ पानी में, गर्म पानी, और वो पानी में आप नींबू डालिए, अदरक डालिए। तो इससे क्या होगा? लॉन्जिटिविटी बढ़ेगी, आपकी लाइफ बढ़ जाएगी, 10 साल बढ़ जाएगी। और जो मैं बढ़ने की बात करता हूँ 90 से 100 वाली, 90 से 100 साल। हमने लास्ट टाइम कहा था भगवान को कि भगवान हम आए हैं तो 100 साल जिएंगे ही, जी कर ही जाएंगे। 1 घंटा हमें कम नहीं चाहिए। यमराज जी आएंगे, उसका वाहन लेकर, तो हम उसको बाहर बैठाएंगे, बैठो अभी 1 घंटा बाकी है, 100 साल पूरा नहीं हुआ है। उसको बाहर बिठाएंगे, हम नहीं जाएंगे इसके साथ, लड़ेंगे इसके साथ। तो ये जो हमें 90 से 100 साल क्वालिटी लाइफ, एक भी दिन हॉस्पिटल में गए बिना जीना है, तो कई चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे टॉप पर है उपवास। उपवास में क्या होता है? हमें क्रेविंग होता है। देखिए, हमारा जो टाइम है ना, 2-2 घंटे के साथ हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। कभी भी ये नहीं करना है। हम बीमारी को इनवाइट करते हैं। 2 घंटा हुआ है, कुछ खा लिया, फ्रूट्स खा लिया, वो खा लिया, कुछ फ्रूट्स भी नहीं। उसका समय रखिए आप, क्योंकि टाइम इज़ मेडिसिन। एक पूरा सेशन हम लेंगे, टाइम इज़ मेडिसिन। टाइम का क्या है? 16 आवर्स, आपको पता है ना, फास्टिंग, 16 आवर्स फास्टिंग। शाम को पहले खा लो और सुबह में 8, 9, 10, 11 बजे, और ये 10 से 6 बजे तक इन बिटवीन आप जो खाना है खाओ, इसके बाद नहीं। तो भी वो उपवास ही जितना कारगर है। ठीक है, तो उपवास शुरू कर दीजिए। आपको भैंस आगे भागवत जैसा नहीं करना है। मुझे पता है नहीं आप भैंस है और नहीं मैं भागवत कर रहा हूँ, लेकिन जो भी सुनना है वो सुन के निकाल नहीं देना है, यहाँ तक ले जाना है और 100 साल तक जीना है और क्वालिटी लाइफ जीना है। तो उपवास को एक मंत्र बना लो। डिटॉक्सिफिकेशन होगा पूरा शरीर। वो उस दिन जो आप उपवास वाला दिन है ना, वो शुरू में बहुत तक, क्योंकि हम खाते रहते हैं, उस हिसाब से शरीर में एंजाइम आ जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाते हैं। दोपहर में हर रोज़ खाते हैं तो दोपहर हुआ और तुरंत वो एसिड आ गया और हमें वो हम तल पापड़ हो जाते हैं। वो से खाना खाना खाना, मम्मी खाना नहीं बना है, खाना दो खाना दो। एक हमारे घर पे हमारे एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी रहता था, गांव से आया था। तो 5 बजते ही उसके घर से आवाज़ आती रहती थी, खिचड़ी बनाई, खिचड़ी गैस में मुकी, क्या करती हो, मेरा तो तू जी, मुझे तो मार दोगी, मैं तो या मेरा कर्म फूटा कि तुम मुझे मिली खाना बनाने का। अब बाहर बैठी हो, गप्पा लगाती हो, 5 बज गया, खाना खाना।
और फिर वो बुढ़िया बेचारी बोलती है कि उन्होंने पूरी जिंदगी खा रात को 12 बजे भी कहता था कि वो बटेटा वड़ा बनाओ, वो बनाओ पूरे दिन। और अभी भी ये 80 साल का बूढ़ा हो गया तो भी 5 बजते ही कि आपने गैस में क्या नहीं मुका, कुकर भी अभी तक नहीं मुका है, खाना। उनका जिंदगी ही खाना हो जाती है। तो वो 80 साल तक कैसे जिए? वो देखिए, वो फार्मर्स थे, वो देखिए हम जीते हैं और कैसे जीते वो अलग बात है। वो फार्मर था, बहुत काम किया था, बहुत हार्ड वर्क किया था, तो उसको बेनिफिट तो मिलेगा ही। इतना काम किया था, इतना चला था, इतना वॉकिंग किया था, इतना हार्ड वर्क किया था, तो उसका बेनिफिट तो कुदरत उसको देगा ही। ठीक है, तो हर वीक में एक दिन, पहले आप हर महीने में एक दिन करो, फिर 15 दिन में एक दिन करो, और हर वीक में एक दिन करो। और ये आपके लिए तपस्या है कि सामने ही आपके टेबल पे पड़ा है पिज़्ज़ा और ब्रेड बटर और आप खाए बिना रह पाते हैं, वो भी एक तपस्या है, तप है आपके लिए। ठीक है, तो उपवास की बात आपने बहुत बढ़िया की, बहुत बढ़िया। लॉन्जिटिविटी के लिए ओनली थिंग इज उपवास, हर धर्म में ये बताया गया। और उपवास के लिए एक जापानी साइंटिस्ट को नोबेल पारितोषिक मिला, नोबेल पारितोषिक, कि उन्होंने एनालिसिस किया कि शरीर में उपवास की क्या असर होती है। कैंसर का, मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, कैंसर के पेशेंट आते हैं, तो उसके लिए उपवास ही बेस्ट मेडिसिन है, ये मैं बताता हूँ। पहले उपवास जब करोगे ना, तो सेल को तो चाहिए खुराक, फूड चाहिए, तो आप अंदर कुछ नहीं डालोगे तो ये कैंसर के सेल ऐसे ही मर जाएंगे। और जो ठीक सेल है ना, बीमार नहीं है, वो सेल कैंसर के सेल को खा जाएंगे। तो ऑटोफेजी, ठीक है, वो आपने वो शब्द बहुत बड़े पकड़ लिया। तो ये है आपके अंदर कुछ, देखो सभी के शरीर के अंदर कैंसर तो है ही, कैंसर के सेल है ही सभी के शरीर के अंदर, लेकिन हमारी इम्यूनिटी हर दिन उसको खाती जा रही है। 5 मिनट, ओके हर दिन खाती जाती ही है हमारी इम्यूनिटी कैंसर के सेल को, वो उसको बढ़ने नहीं देती है। तो हमारे पास तो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये उपवास तो है ही। ऑटोफेजी है, वो कैंसर के नहीं और भी जो बीमार सेल है, इस सभी सेल को खा जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और एनीथिंग? यस, आइए आपका सेशन। यस, हाँ, हमेशा वो चलता है। गर्म पानी तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। हाँ, हो पोनो का एक, ये हो पोनो की बात करके एक मिनट का टाइम लेके नेक्स्ट स्पीकर भी आ गए, ठीक है। तो हो पोनो एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, मैं बहुत डिटेल में नहीं कहूँगा, लेकिन जब हम रात को बैठते हैं ना मेडिटेशन में, इसमें ये भी बात करनी है। हो पोनो में 4 मंत्र दिए थे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। पूरे ब्रह्मांड को कहना है कि मैं सॉरी हूँ। हमारे माँ बाप को भी कहना है, हमारे पति को भी, पत्नी को भी, बच्चे को भी, कुछ सभी को कहना है आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो जो भी हुआ है मुझसे, जो भी दिल आपका दुखाया है, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर आई लव यू। पूरे ब्रह्मांड को कहना है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। सभी को कहना है, पास में जो सोया हुआ है उसको भी कहना है आई लव यू। और लास्ट में थैंक यू, ये मंत्र करके आपको सुना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
आई लव यू ऑल, रियली आई लव यू ऑल। आप इतने उसमें रहकर सुनते हैं ना, लंबे कान करके आप सुनते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये पूरा ही ना करूं, बोलते ही जाऊं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच।